आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर। अब इंडियन जो लेजिस्लेचर है उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमको पता है जो इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसका जो इंडियन लेजिस्लेचर है वो भी दो लेवल पर काम करता है। एक तो है यूनियन लेजिस्लेचर और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर जो होता है उसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। नाउ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब जो पार्लियामेंट है हमको ऐसा लगेगा कि प्रेसिडेंट का क्या काम है, इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा ही होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लोकसभा। जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, एल से एल, ठीक है, लोअर हाउस एंड लोकसभा। और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं। अब जो लोअर हाउस है उसको हम और क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी वो है 552। अब देखते हैं 552 कैसे डिवाइड हो रखा है। तो 530 जो है वो स्टेट से आते हैं, 20 यूटी से आते हैं, और जो 2 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन अब ये वाला जो है वो अब कैंसिल कर दिया गया है, 2 मेंबर्स का एंग्लो इंडियन से अब नहीं आएंगे, और अब जो है स्ट्रेंथ है 550 हो गई है, तो इसको एडिट कर लेना। और इसके मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है, जनता चुनकर भेजेगी वोट करके। अब क्या है, इनकी टर्म्स क्या रहेगी, 5 ईयर की टर्म रहती है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है इसमें, वो होता है स्पीकर होता है और एक डिप्यूटी स्पीकर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है कि वो मीटिंग में बैठेगा, ठीक है। उनकी अगर जॉइंट मीटिंग होगी तो कौन बैठेगा। अब देखते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए एमपी बनने के लिए। सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और 25 ईयर्स एज होनी चाहिए एटलीस्ट, और इससे ज़्यादा चलेगी लेकिन कम नहीं चलेगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अब इसके टोटल मेंबर्स क्या होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जो कि कैसे डिवाइड है, 238 जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इनडायरेक्टली का मतलब है हम उनको, जनता उनको चुन के नहीं भेजेगी। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा उनको। और इसको परमानेंट बॉडी कहते हैं, मतलब कि ये परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगी। इसकी जो टर्म होती है इंडिविजुअल मेंबर्स की वो 6 ईयर्स की रहती है, और जो 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो इनका ऐसे साइकिल चलता रहता है। और यहाँ पे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है, वो है चेयरमैन है और डिप्यूटी चेयरमैन है। और इनकी क्वालिफ़िकेशन भी वही है, बस इसमें एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा में कितनी थी, 25 थी, और राज्यसभा में 30 ईयर्स है, और सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बाईकैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। तो यूनिकैमरल होगा उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और बाईकैमरल हुआ तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। अब इनको क्या क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं हिंदी में, और लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको विधानसभा बोलते हैं। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम राज्यसभा से कंपेयर करेंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोकसभा से कंपेयर करेंगे, जब जाके हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंपेयर करके पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम ही है दोनों लेवल पर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको लोअर हाउस बोलते हैं, जैसे कि लोकसभा को बोला जा रहा था। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अपर हाउस बोलते हैं, जैसे कि राज्यसभा को बोला जा रहा था। तो अब लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500 और मिनिमम स्ट्रेंथ है 60 और 500 के बीच में रेंज में मेंबर्स होते हैं इनके, ठीक है। अब मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल, लोग उनको चुनकर भेजेंगे वोट करके। और टर्म क्या रहती है, 5 ईयर्स की रहती है, जैसे कि लोकसभा की थी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अपर हाउस बोलते हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनकी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 1/3 जो मेंबर होंगे उतना
मैक्सिमम होना चाहिए। और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 40 मेंबर्स है, मतलब कि 40 से लेकर 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, इतना इसका रेंज रहेगा मेंबर्स का। और मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे और परमानेंट बॉडी है। और 1/3 जो इसके मेंबर्स है वो भी हर साल रिटायर होते रहेंगे और इनकी टर्म जो है वो 6 ईयर्स की है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। तो आई होप आपको ऐसे कंपेयर करके पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।